जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आज आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण के दूसरे दिन की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप सभी भक्तजन इस कथा को जरूर सुने। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। संत सरल चित जगत हित जान सुबाहु सनेहु वाल विने सुने करि कृपा राम चरण रति देहु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपया करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खले गण सति भाए जे वेनु काज दाहे नुबाए परहित हान लाभ जिन के रे उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हरे जस राकेश रहु से पर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष लकहीं सह साखी परहित ग्रत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे वादा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा अग अवगुण धने धनी धने सा उदय केत सम हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु पर हरही जिम हिम उपल कृषि दलि गरही वंदौ खले जस शेष सरोसा सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े
रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणबहु प्रथु राज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। बहुरि शक्र सम विनबहु तेहि, संतत पुराणिक हित जेहि। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उन्हें उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अतिमीत हित, सुनऊ जरहि खल रीत। जाने पाने जुग जोर जन, विनती करहि सप्रीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और ना लावहु बोरा। बायस पले अहि अति अनुरागा, ओहि निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौ को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। वंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो के जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरास में साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अने भले निज निज कर तूती, लहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कले मल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला एहि पे लहै नीचा एहि नीचु, सुधा सराह्यो अमरता, गरल सराह्यो मीचु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। काले आगे अगोने साध गुण गाहा, भयमु अपारे उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुणे दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले हूँ पोच सब विधि उपजाए, गने गुण दोष वेद विल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, वेद प्रपंच गुणे अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं, किंतु ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमे असो जीवनु माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारब मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पे परिहरि बारी विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बर आई, भले हो प्रकृति वश जो कही भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं।
जो सुधारे हरि जन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करई बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अवंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, किंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूज अहि तेऊ। ओगे रही अंत न होई निवाहु, काल नेम जेमे रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देकर वेश की प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विविध सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रजे पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देह गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखे पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर प्राण लिखने में काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह विसज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लकई सुलक्षण लोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुह, नाम वेद वेद कीन। शशि शोषक पोषक समझी, जग जस उपजस दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। वंदऊ सबके पद कमल,
सदा जोरी जुग पान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करऊँ अब सर्व सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। करो कल्याण सीताराम। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। कल की कथा में हम आगे श्रवण करेंगे। आप सभी को जय श्री राम।